नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हूं जो आपको ये सिखाएगी कि किस्मत में चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर सही गुरु मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे गुरु और उनके शिष्य की जिनकी वजह से गधा और कुल्हाड़ी भी सफलता का प्रतीक बन गए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गरीब घर, टूटी हुई उम्मीदें और किस्मत से हार मान चुका दिल। लोग कहते थे, अरे अर्जुन, तेरे नसीब में तो कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, तू चाहे जितनी मेहनत कर ले कुछ नहीं बदल सकता। अर्जुन ये सुनकर अक्सर सोचता, क्या सच में मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं रखा? इसी बीच गांव में एक साधु आए। लोग उन्हें गुरुदेव कहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति रखते थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा। गुरुदेव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरी किस्मत में भगवान ने सिर्फ 2 चीजें लिखी हैं, एक गधा और एक कुल्हाड़ी। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, गधा और कुल्हाड़ी, इसका मतलब तो मैं पूरी जिंदगी मजदूरी ही करता रहूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी गुरु ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, याद रख, किस्मत वही होती है जो तू उससे बना लेता है। भगवान ने तुझे गधा और कुल्हाड़ी दिए हैं, लेकिन मैं तुझे सिखाऊंगा कि इन्हीं से तू व्यापारी बन सकता है। गुरुदेव ने अर्जुन को अपने पास शरण दी और कहा, अगर तू गधे से सिर्फ बोझा ढोएगा और कुल्हाड़ी से सिर्फ पेड़ काटेगा तो जिंदगी मजदूरी में बीतेगी, लेकिन अगर तू बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो यही गधा और कुल्हाड़ी तुझे करोड़ों का मालिक बना सकते हैं। अर्जुन ने सिर झुकाकर गुरु की बात मान ली। अर्जुन रोज जंगल जाता, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता और गधे पर लकड़ियां लादकर गांव लाता। शुरुआत में वो लकड़ी बेचकर गुजारा करता, लेकिन गुरु ने उसे समझाया, लकड़ी सिर्फ जलाने के लिए नहीं होती, इससे फर्नीचर, दरवाजे, औजार भी बनते हैं। अगर तू कारीगरों के साथ मिलकर काम करेगा तो बड़ा व्यापारी बन सकता है। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसने बढ़ई से साझेदारी की, लकड़ी देकर उनसे फर्नीचर बनवाने लगा और शहर में बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान एक छोटे व्यापारी के रूप में होने लगी। रास्ता आसान नहीं था। कभी गधा बीमार पड़ जाता, कभी कुल्हाड़ी टूट जाती, कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन के कानों में हमेशा गुरु की आवाज गूंजती, असली ताकत किस्मत में नहीं, सोच और मेहनत में होती है। वो हर ठोकर से सीखता गया और एक एक कदम आगे बढ़ता गया। कुछ सालों में उसका कारोबार गांव से निकलकर शहरों तक फैल गया। उसने कई गधे खरीद लिए, मजदूर रख लिए और बड़े पैमाने पर लकड़ी का व्यापार करने लगा। लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। वही अर्जुन, जिसे कभी भाग्यहीन कहा जाता था, आज सफल व्यापारी था। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, अगर आप ना होते तो मैं आज भी सोचता कि मेरी किस्मत बेकार है। आपने गधा और कुल्हाड़ी को मेरे लिए साधन नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी बना दिया। मेरी जिंदगी आपकी वजह से बदली है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हर किसी को साधन देता है, लेकिन उन्हें दिशा देना गुरु का काम होता है। याद रख, साधन बेकार नहीं होते, सोच बेकार हो सकती है। तूने अपनी सोच बदल दी, इसलिए तेरी किस्मत बदल गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भाग्य में चाहे जो भी लिखा हो, सही गुरु और सही सोच से सब बदला जा सकता है। गधा और कुल्हाड़ी जैसे साधारण साधन भी किसी को सफल व्यापारी बना सकते हैं, अगर उसके पास मेहनत और मार्गदर्शन हो। और सबसे बड़ी बात, गुरु वही है जो शिष्य की किस्मत बदल दे। तो अगर जिंदगी आपको साधारण साधन दे तो निराश मत होइए। सही सोच, सही दिशा और मेहनत से वही साधन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और हाँ, अपने जीवन के गुरु को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वही आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। धन्यवाद।